नमस्कार जी। मैं आज आपको देव प्रबोधिनी एकादशी के बारे में ही महत्व कथा कहने जा रही हूँ। आप सुने ध्यान से। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और कहीं कहीं देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं इसको। इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर से सोए होते हैं वो जागते हैं। हरि के जागने पर के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और व्रत रखते हैं इस दिन। और आपको पता है एकादशी के जब व्रत रखते हैं तो वो शाम को ही सागार किया जाता है। और अगले दिन पारण में आप पारण भी बता रही हूँ। अगले व्रत हो जाए अगले दिन मंदिर में कुछ एक इंसान का खाने का सामान दे, उसके बाद आप कुछ भी खाएं। आटा, मसाले, जो भी आप आपकी श्रद्धा हो सब्जी वो दे सकें, उसके बाद खाएं। ये पारण हो गया। और व्रत जो स्त्रियां रखती हैं इस दिन वो प्रातःकाल से स्नान होकर आंगन में चौक वगैरह पूर देती हैं और रंगोली भी बनाती हैं भगवान के स्वागत में, और दीपक भी जलाए जाते हैं। विष्णु भगवान के जो होता है चरण भी बनाती हैं और पूजा करने का भी देव उठाने के लिए भी बनाती हैं। और उसमें शाम के टाइम वो आप सिंगाड़े और गन्ने वगैरह, बतासे, खीर, ये सब रख के पूजा करते हैं। बेर, ये जो मूली, और आप जो घर में बनाएं जो भी चीज़ वो भोग लगाते हैं और उनको ढक देते हैं थाली से। फिर गन्ने से देव उठाते हैं, उसके बाद कोई भी कार्य शुरू होता है। ये तो आपको इसका बताया मैंने कि क्या कैसे क्या करते हैं। अब मैं आपको इसका महत्व भी बताने जा रही हूँ। कार्तिक जो देव प्रबोधिनी एकादशी उसका ही श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इनका नाम देव प्रबोधिनी भी कहा गया है। इसका महात्म की कथा ब्रह्मा जी के ने नारद ऋषि से कही थी। अब इसका महात्म बता रही हूँ मैं आपको। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का प्रबोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें सातों दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोगों को प्राप्ति करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह हजारों युग वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान कोई नहीं होता है। जो तुलसी जी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनके वंश में सदैव फूली फली रहती है, हमेशा फलता फूलता है वंश उनका। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणों दिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, चरणामृत में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं उनकी। पूर्व जन्म को वह नहीं प्राप्त होते। ऐसी पतिन पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करके करें उसे स्वर्ग सहित माफ़ी चाहती हूँ, स्वर्ण सहित, स्वर्ण था गलती से बोल दिए, क्षमा करें। स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास का चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से
महापुण्य पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट पर इत्यादि पूजन स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। अब मैं आपको प्रचलित कथा बता रही हूँ एकादशी की। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, तब वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दान, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और नहा धोकर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। तब प्रेम से उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो, इसलिए मन शुद्ध करना सबसे पहले आवश्यक है। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी शुद्ध मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मैं अब आपको तुलसी माता की कहानी, वैसे तो मैंने शादी वाली तो अलग है, ये अलग से है, इसमें एकादशी में सुनी जाती है, उस दिन एकादशी है, इसलिए आपको कह के ये भी आप जरूर सुने। इसलिए कार्तिक महीने में इस प्रकार से शुरू कर रही हूँ मैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता मेरा बिड़ला, मैं सत की दाता तेरा बिड़ला सींचती हूँ मैं, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गासा दे, बैकुंठा का वासा दे, चटकी चाल दे और चटकी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्णा का कंधा दे। इसलिए बोले भगवान कृष्ण का भी है, इसलिए सुनना जरूरी है। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि
कि अगर मैं बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोजीना आती है और यही बात कहती जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपना कंधा दे दूंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना कि बाद में बुढ़िया माई मर गई। तुलसी जी ने कह दिया और मर गई, और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने यही कहा कि तो यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया माई पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तो भगवान ने कहा कि मुझे एक बात बुढ़िया माई के कान में कहने दो, फिर उड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा, भेष बदल के आए थे इसलिए कोई पहचाना नहीं। भगवान ने कान में पास में जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटकी चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन कर ले, कृष्णा का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उनको मुक्ति दिलाई, हे कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जैसी उनको बुढ़िया माई मुक्ति दिलाई, वैसी हमारे को भी कराना, और जैसे भगवान ने कंधा दिया वैसा सबको देना, कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको देना। ये थी एकादशी की महत्व, कथा और पारण विधि, सब कुछ बताया उसमें। तुलसी जी का भी जो थोड़ा कथा है वो बताइए। आप मेरे चैनल को शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।